नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सब लोग सही होंगे और एक बार फिर स्वागत है आपका टॉप एजुकेशन 2.0 में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। ब्याज क्या होता है? ब्याज दोस्तों अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से या फिर किसी बैंक से या फिर किसी फाइनेंस एजेंसी से, ठीक है, अगर कोई रुपया उधार लेता है, अगर आप किसी दूसरे पर्सन से रुपया उधार लेंगे तो उस मूल धन के अलावा जो आपने पैसा ले रखा है उस मूल रुपयों की बजाय, रुपयों के अतिरिक्त जो भी आप उसको एक्स्ट्रा पैसे देंगे, जो भी एक्स्ट्रा रुपया आप उसको देंगे, उसे हम कहते हैं ब्याज और इंग्लिश में इंटरेस्ट। ठीक है, किसी व्यक्ति से पैसा उधार लिया, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई व्यक्ति आपको ऐसे ही पैसा दे देगा कि आप पैसा कीजिए, आप मुझसे अभी 10,000 रुपए ले लीजिए और जब आपके पास हो जाए तब आप मुझे दे दीजिएगा। आज के टाइम पे इतना वाला कोई इंसान नहीं मिलेगा आपको। आज के टाइम पे पैसा इस तरीके से मिलता है कि आप मुझसे अभी 10,000 रुपए लीजिए, आप 1 महीने के बाद मुझे 11,000 लौटा दीजिए। ठीक है, तो जो 10,000 के अलावा, वो जो 10,000 के अलावा जो 1,000 और एक्स्ट्रा रुपया पेमेंट करना पड़ रहा है उसको हम बोलते हैं ब्याज। और ब्याज की दर रखी जाती है कि 2% पर मंथ के, 2% पर मंथ या फिर हर एक 3 महीने में, प्रत्येक 3 महीने में, प्रत्येक 3 महीने में या फिर प्रत्येक 6 महीने में या फिर 1 साल में, 1 ईयर। ठीक है, इस तरीके से हर इंसान अपने अपने तौर तरीकों से चलता है। इसीलिए कोई इंसान ब्याज की दर को पर मंथ के अकॉर्डिंग रखता है, कोई व्यक्ति पर 3 मंथ में रखता है और कोई व्यक्ति 6 मंथ में रखता है और कोई 1 ईयर में रखता है। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि साधारण ब्याज क्या होता है। ठीक है, कॉपी निकालिए और उस पे हेडिंग डालिए, साधारण ब्याज क्या होता है। ठीक है, ब्याज जो ब्याज जो एक निश्चित समय के लिए और निश्चित दर से मूलधन पर लगाया जाता है। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज जो एक निश्चित समय के लिए और एक निश्चित दर से मूलधन पर लगाया जाता है उसे हम बोलते हैं साधारण ब्याज। उसे
साधारण ब्याज कहा जाता है। एक ऐसा इंटरेस्ट, एक ऐसा ब्याज जो कि एक मूलधन पर कोई अमाउंट अगर हमने किसी से उधार लिया है, फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं कि अगर मैं बोलूं कि मैंने एक अपने दोस्त से 10,000 रुपए, अगर एग्जांपल के लिए बोले तो मैं बोलूं कि मैंने अपने एक दोस्त से 10,000 रुपए ब्याज पर लिए थे, इंटरेस्ट पर लिए थे। तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम 4 मंथ बाद, कि तुम 4 मंथ के बाद मुझे मेरा पैसा लौटा देना, लेकिन तुम्हारे ऊपर 2%, मतलब कि इस 10,000 का जो भी 2% हिस्सा होगा वो तुम मुझे हर महीने दोगे, पर मंथ। ठीक है, पहले तो 10,000 तो तुम्हें लौटाना है ही है, वो 10,000 तो तुम मुझे दोगे ही दोगे, लेकिन ये जो 2% का मैं तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट लगा रहा हूं, ये भी तुम मुझे लौटाओगे। अब या तो तुम मुझे 4 महीने के बाद इंटरेस्ट और जो मेरा पैसा है, मूलधन है, वो एक साथ लौटा देना, या फिर तुम पर मंथ इसको डिवाइड कर लो, पर मंथ देते रहना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले 10,000 का 2% निकालूंगा कि 10,000 का 2% आखिर होता कितना है। ठीक है, तो 10,000 का अगर मैं 1% बोलूं, 10,000 का अगर मैं 1% निकालूं, अगर 10,000 का 1% निकालूं तो मुझे मिलता है 100। ठीक है, और जब 100 मिलता है तो फिर सिंपल सी बात है कि 2% जो होगा वो 200 रुपया होगा। ठीक है, 10,000 का 2% 200 होगा, तो इसका मतलब ये है कि 4 मंथ में मुझे उसको 800 रुपया एक्स्ट्रा देना होगा। ठीक है, और पर मंथ मुझे उसे 200 रुपया एक्स्ट्रा देना होगा। एक मंथ में 200 रुपया एक्स्ट्रा और 4 मंथ में 800 रुपया एक्स्ट्रा मुझे देना होगा। ठीक है, तो ये तो एक निश्चित अमाउंट हो गया, निश्चित दर हो गई, और निश्चित मूलधन है, और निश्चित ही समय है कि 4 मंथ का टाइम है और 2% की दर है और मूलधन 10,000 है। सब कुछ निश्चित है। ठीक है, पहले से ही निश्चित कर दिया गया है कि 10,000 का अमाउंट है, टाइम तुम्हारे पास 4 महीने का है, और जो इंटरेस्ट लगेगा वो 2% पर मंथ के अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, तो ये तो हो गया कि मुझे पर मंथ या फिर आफ्टर 4 मंथ, आफ्टर 4 मंथ, आफ्टर 4 मंथ मैं उसको कितना लौटाऊंगा, 10,800 रुपया। ठीक है, अगर मैंने 10,000 रुपया इंटरेस्ट पे लिया है, 4 महीने के लिए लिया है, 2% की ब्याज दर से लिया है, तो मैं उसको 4 महीने के बाद 10,800 रुपए लौटाऊंगा। ठीक है, 10,800 रुपए लौटाऊंगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये तो हो गया साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज के लिए एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, एक बार नोट डाउन प्लीज।
और साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को निकालते कैसे हैं? साधारण ब्याज को निकालते कैसे हैं? ठीक है, पहले तो मूलधन, मूलधन इंटू दर इंटू समय, और नीचे 100। ठीक है, साधारण ब्याज को निकालने के लिए मूलधन यानी कि जो अमाउंट हमने ले रखा है, दर यानी कि जो जिस दर से ब्याज लगाया जा रहा है, समय जितना हमको टेन्योर दिया गया है, जितनी हमारी टाइम लिमिट है वो, और नीचे 100 से डिवाइड। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज को निकालने का। मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100 यानी कि 100। ठीक है, अब आगे देखेंगे, एक एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, कमेंट में सभी लोग उसका आंसर मुझे बताएंगे कि उनका आंसर कितना आया। ठीक है, सभी लोग मुझे उसका आंसर बताएंगे। एक एग्जांपल है, आशीष ने एक एग्जांपल है, आशीष ने बैंक से 50,000 रुपए का लोन 10% वार्षिक दर, 10% वार्षिक दर से 3 साल के लिए लिया, उसे आशीष ने बैंक से 50,000 रुपए का लोन 10% वार्षिक दर से 3 साल के लिए लिया है, तो उसे ब्याज के रूप में, ब्याज के रूप में कितनी धनराशि लौटानी होगी। आशीष बैंक जाता है, 50,000 रुपए का लोन सैंक्शन करवाता है, और 10%, 50,000 का जो भी 10% निकलेगा उसे वो 1 साल में देना है, 10% ब्याज 1 साल में देना है, और उसने 3 साल के लिए लोन लिया है, के यहां लिखना है के लिए। ठीक है, के लिए लिया, उसे ब्याज के रूप में कितनी धनराशि लौटानी होगी, मतलब सिर्फ ब्याज पूछा है, टोटल अमाउंट नहीं पूछा है, सिर्फ ब्याज पूछा है। तो ब्याज मैंने तुम लोग को बताया है कि पहले मूलधन 50,000 मूलधन यानी कि जो हमने लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले 50,000 मूलधन, सबसे पहले 50,000 मूलधन, उसके बाद दर, दर दे रखी है हमको 10%। ठीक है, इंटू कितनी साल के लिए, समय दे रखा है 3 साल, 3 साल के लिए, नीचे 100
अब क्या करना है, इसकी और इसकी गुणा जब हम करते हैं तब हमको मिल जाता है 5 लाख, ठीक है, इंटू 3, और नीचे बचता है 100, ठीक है। जब हमको इतना मिल जाता है तब हम उसके बाद क्या करते हैं, जब 5 लाख की और 3 की मल्टीप्लाई हम करेंगे तब हमको मिलेगा 15 लाख, ठीक है। ये हमको मिलता है 15 लाख, ठीक है। उसके बाद नीचे दे रखा है 100, ठीक है, 100 दे रखा है, 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो, ठीक है। हमें लास्ट में मिलता है 15,000, ठीक है। नीचे बंद बच रहा है, बंद को कभी भी लिखते नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ ब्याज के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज के रूप में आशीष को ब्याज के रूप में आशीष को 15,000 रुपए होंगे, ठीक है। एक लोन लिया था आशीष ने 50,000 का, 10% की दर से लिया था, वार्षिक दर से, और 3 साल के लिए लिया था, ठीक है। एक लोन था 50,000 का, आशीष ने लिया बैंक से, 10% 1 साल में ब्याज देना होगा उसको 50,000 का, ठीक है। उसने 10% वार्षिक दर से 3 साल के लिए लोन लिया, टाइम है उसके पास 3 साल का, ठीक है। उसे ब्याज के रूप में कितनी धनराशि लौटानी होगी, तो सबसे पहले मूलधन लिख लिया, दर दे रखी थी 10%, दर लिख ली, उसके बाद समय दे रखा था 3 साल, 3 साल समय लिख लिया, उसके नीचे 100 से डिवाइड करना था, डिवाइड कर दिया, 10 की और 50,000 की जब हम गुणा करते हैं तब हमें मिलता है 5 लाख, और 5 लाख की जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमको मिलता है 1.5 लाख। 1.5 लाख को जब 100 से डिवाइड करेंगे तब हमको मिलेगा 15,000। तो ब्याज के रूप में आशीष को 15,000 रुपए लौटाने होंगे, किसको, बैंक वालों के लिए, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, इसको नोट कीजिए। कुछ हेडिंग्स हैं, याद रखने योग्य तथ्य हैं कुछ, उनको लिखिएगा। मूलधन क्या होता है, सबसे पहले मूलधन क्या होता है, ठीक है। तो मूलधन जो है मूलधन वह धन होता है जो किसी व्यक्ति से या वित्तीय स्थानों से उधार लिया जाता
मूल वित्तीय स्थान का मतलब समझते हैं आप लोग? वित्तीय स्थान जैसे कि बैंक, कोई भी फाइनेंस कंपनी हो गई। आजकल ऐसी बहुत सारी मार्केट में फाइनेंस कंपनी है, और आज के टाइम पे तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे चैनल भी हैं, वो सॉरी चैनल नहीं, एप्लीकेशन और वेबसाइट भी ऐसी हैं जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए तो आपको लोन दे देती हैं। ठीक है, तो वित्तीय स्थान कोई भी बैंक हो गया, कोई एक फाइनेंस कंपनी हो गई। लोग सुनार, जो लोग होते हैं सुनार के पास से भी ब्याज पर पैसा ले आते हैं, वो भी एक वित्तीय स्थान है। ठीक है, तो मूलधन वह धन होता है जो किसी व्यक्ति से या फिर वित्तीय स्थानों से उधार लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आती है दर। ठीक है, दर क्या होती है? दर क्या होती है? अब दर, जो हम उधार दी गई राशि एक निश्चित दर से दी जाती है कि तुम हमसे मूलधन उधारी में ले तो रहे हो, लेकिन हमको उस पर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए होगा। ठीक है, तो उस अमाउंट को कितना रखा जाता है उसको हम बोलते हैं दर। ठीक है, तो दर क्या होती है? दर क्या होती है? उधार दी गई राशि, उधार दी गई राशि एक निश्चित दर से दी जाती है, इसे दर कहते हैं। ठीक है, उधार दी गई राशि एक निश्चित दर से दी जाती है, इसे दर कहते हैं। ठीक है, और इसको हमेशा आर से, इसको इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, और ये सदैव प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। ठीक है, उधार दी गई राशि एक निश्चित दर से दी जाती है जिसको दर कहते हैं, और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। आर मींस रेट। ठीक है, आर मींस रेट। ठीक है, और जो मूलधन होता है इसको पी से व्यक्त करते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
आर से प्रदर्शित करते हैं दर को, और ये सदैव प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। 2% पर मंथ, 3% पर मंथ, 5% पर मंथ, या फिर 10% पर ईयर, 12% पर ईयर, तो इसको हमेशा प्रतिशत में, परसेंटेज में व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगला आता है हमारा समय। ठीक है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। अगला आता है समय। ठीक है, समय क्या होता है? अगला आता है समय। अब समय क्या होता है? उधार दी गई राशि एक निश्चित समय, निश्चित अवधि के लिए दी जाती है, जिसे समय कहते हैं। जिसे समय कहते हैं, इसे टी से व्यक्त करते हैं। व्यक्त उधार दी गई राशि एक निश्चित अवधि के लिए होती है, और निश्चित अवधि के लिए दी गई राशि जिस अवधि के लिए दी जा रही है उसे हम समय कहते हैं। इसको टी से व्यक्त करते हैं, और टी होता है टाइम। टी होता है टाइम। ठीक है, और अगला आता है मिश्र धन। ठीक है, इसको लिख लें। ठीक है, मिश्र धन क्या होता है? अगला आता है मिश्र धन। अगला आता है मिश्र धन। मिश्र धन जो होता है वो मूलधन और ब्याज का योग होता है। मिश्रधन जो होता है वो मूलधन और ब्याज का योग होता है, और इसे कैसे व्यक्त करते हैं? इसे ए से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब किसी से हमने कोई अमाउंट उधार लिया है, ठीक है,
किसी से कोई अमाउंट हमने उधार लिया है, वो भी ब्याज पे, तो उस पे हम कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी देंगे, ठीक है। तो जो मिश्रधन होता है वो इसका मूलधन का और ब्याज का दोनों का योग होता है, ठीक है। मिश्रधन जो होता है वो मूलधन प्लस ब्याज दोनों का योग होता है, ठीक है। और समय क्या होता है, उधार दी हुई राशि एक निश्चित अवधि के लिए दी जाती है जिसे समय कहते हैं और इसको टी से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे इसको लिख लीजिएगा। मिश्रधन को निकालने के लिए मिश्रधन इज इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज, ये होता है मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। मिश्रधन इज इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज, क्योंकि जो मिश्रधन होता है वो मूलधन और ब्याज का योग ही होता है, ठीक है। दोनों अमाउंट को आपस में जोड़ दो, वो होता है मिश्रधन, ठीक है।